जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है कि भर्ती बोर्ड की ओर से एक बात बताई गई थी आप सभी के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात थी कि आपकी जो भी वैकेंसी होंगी उसके लिए कैलेंडर निकाला जाएगा। तो उस कैलेंडर के ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो कैलेंडर निकाला जाएगा कि या आपके लिए ये अच्छा है या गलत है। ठीक है, दूसरी बात ये बात करेंगे कि आपका जो कैलेंडर है वो कब तक आ सकता है। और इसके अलावा आप सबकी ओर से कुछ डाउट हैं कुछ भाई बहनों के, हालांकि मैं उनका डाउट रहता है कमेंट में वैसे रिप्लाई कर देता हूं, वैसे फिर भी मैं आपको यहां बता रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है। कुछ भाई बहनों का स्कोर कम आ रहा है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर के ऊपर। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारा एक टेलीग्राम जो चैनल है, जो कोई अपडेट या कुछ पढ़ाई से संबंधित चीजें होती हैं, मैं वहां जैसे कोई शॉर्ट ट्रिक है या कोई महत्वपूर्ण चीज है आपकी पढ़ाई संबंधित, वो मैं वहां टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूं। उसको आप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात करेंगे कैलेंडर के ऊपर कि आपका जो कैलेंडर आ रहा है क्या ये आपके लिए सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमको कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका टारगेट हमें किस किस तरीके से कैसे करना है, उसको हम चीज़ें पहले से पता चल जाए ना कि हमारा जो एग्जाम है, हमारा जो फॉर्म है, सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं, तब ऑनलाइन होंगे, उसके बाद हमारा एग्जाम तब होगा, हमारा फिजिकल तब होगा। तो हमारे दिमाग में एक पूरा रास्ता बन जाता है, यार इतने महीने तक हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और उसके बाद बचा इतना टाइम, इतने में हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है और उसके बाद इतना टाइम मिलेगा हमें फिजिकल के लिए। अगर आपको पहले से पता चल जाएगा कि हमारे फिजिकल के लिए इतना टाइम मिल रहा है, अगर लग रहा है आपको कम है, तो आप थोड़ी सी पहले से तैयारी कर दें। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का, आपको पता पहले से सब कुछ क्लियर कर दिया उन्होंने। ऐसी एसएससी जीडी वगैरह कुछ होता तो पहले से बता देते हैं। तो मतलब जो भी भाई बहन तैयारी करते हैं ना, उनके दिमाग में चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो आपके लिए जो भर्ती बोर्ड जो कर रहा है, पुलिस जो भर्ती बोर्ड, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसमें अगर थोड़ी बहुत लेट हो रही है, अब हम बात करें कैलेंडर के ऊपर, तो देखिए आपको पता है आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है, यूपी एसआई की आनी है, जेल वार्डर की आनी है। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए वाली जो वैकेंसी बताई गई थी वो वैकेंसी आने वाली है। और आपने ये सुनी होगी जो फायरमैन वाली, इस तरीके से मतलब कई सारे पदों पर वैकेंसी आने वाली है। उन सभी की ओर से भर्ती बोर्ड की ओर से कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। भर्ती बोर्ड की ओर से जो कैलेंडर तैयार करने का मतलब, एक तो उनके लिए माथापच्ची कम होगी, वो पहले से सारी चीज़ों का रास्ता साफ कर लेंगे कि हमें कौन सी चीज़ कम करानी है। ठीक है, और आपके लिए भी एक बहुत अच्छा होगा कि हमें कौन सी चीज़ें कब देखने को मिलेंगी। और उम्मीद है जो आप भर्ती बोर्ड जो कैलेंडर आपके लिए निकालेगा, ऐसा तो नहीं कैलेंडर में सिर्फ ये चीज़ें बता दे कि आपका फॉर्म तब ऑनलाइन होंगे। कैलेंडर का मतलब होता है उसमें नोटिफिकेशन की भी डेट आती है, उसमें आपके एग्जाम की भी डेट आती है, नोटिफिकेशन कब तक चलेंगे वो भी डेट आती है। ठीक है, यानी कि भर्ती बोर्ड उसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करेगा आपके लिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, जो कि अब तक नहीं हुआ है, अब होने जा रहा है भर्ती बोर्ड की ओर से, वो बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर इसमें आने की बात करें कब तक आपका कैलेंडर आ जाएगा, तो जैसे ही इन सारी वैकेंसियों की जो कंपनी निर्धारित हो जाएगी, कौन सी कंपनी कैसे कैसे पेपर कराएगी, जो भी भर्ती की जो जानकारी है जो कि गोपनीय रखी जाती है, वो भर्ती बोर्ड द्वारा जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी, तुरंत आपका जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा आप सभी के सामने। और इसमें जितना भी टाइम लग रहा है ना, ये आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की ओर से आप सभी की भर्ती के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जो कि आप सबके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आपका जो कैलेंडर आएगा वो बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है आप सभी के लिए। और जैसे ही भर्ती बोर्ड की ओर से उसके जो भी काम है परीक्षा से संबंधित, वो और जो कंपनी होंगे वो सभी टेंडर जैसे ही फाइनल हो जाएंगे, तुरंत उसके बाद आपका जो कैलेंडर है वो आपके सामने निकाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ भाई बहन कहते हैं कि हमारा स्कोर है वो कम आ रहा है। तो देखिए, स्कोर के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने स्कोर किया, यानी कि कोई भी आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, उसमें आपने देखा कि मेरे यहाँ नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, जैसे आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको एक काम करना है, उसको पूरे को एनालिसिस करिए। जैसे आप ऑनलाइन दे रहे हो या किसी बुक से कहीं से भी दे रहे हो, आप जो टेस्ट दे रहे हो, जैसे उस आपने एनालिसिस करे तो आप एक चीज देखिए कि जो मेरे नंबर सबसे ज्यादा कट रहे हैं, यानी कि सबसे कम नंबर आ रहे हैं, वो किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि मेरे जो जीएस में कम आ रहे हैं या मैथ में कम आ रहे हैं तो उन टॉपिक को लिखिए। और आप एक चीज देखना, पिछले कई अपने मॉक टेस्ट के, मतलब आपने 4-5 के भी लिख लिए ना, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो सब्जेक्ट है उसमें कम नंबर आ रहे होंगे। और उसके जहां जहां एरिया में आप देखेंगे, मतलब कुछ एक ऐसा फिक्स एरिया होगा जहां से आपके नंबर बार बार कट रहे होंगे। तो जहां से आपके नंबर कम हो रहे हैं, आप उन्हीं चीजों को दोबारा रिवाइज करिए। जैसे कि आपने मैथ में देखा आपने कि यार जो भी प्रश्न आते हैं टाइम एंड वर्क के, तो टाइम एंड वर्क के अक्सर में देख रहा हूँ प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो आप टाइम एंड वर्क पर फोकस करिए। जैसे आपने देखा जीएस में, यार जीएस में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, बाकी और जीएस के पॉलिटी वगैरह के, एनवायरमेंट के, वो तो सब सही हो रहे हैं, लेकिन जैसे हिस्ट्री को ज्योग्राफी के कम आ रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें मेरे नंबर ज्यादा कट रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा यार मेरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कमजोर है। इसी तरीके से हिंदी में, जैसे आप हिंदी करेंगे तो आप देखेंगे यार जहां भी विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं ये मेरे कंप्लीट नहीं, इनमें सबसे ज्यादा नंबर कट रहे हैं। तो जो जो टॉपिक आपके कमजोर दिख रहे हैं, उसमें जहां नंबर कट रहे हो, उनको एक चीज पे ऐसे कोई भी नोटपैड या कुछ भी ले लीजिए, ऐसे उस पर लिख लिया कि कहां का मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो उस पर लिख लीजिए। ठीक है, और उसी के साथ मैं आपको
बताऊं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी जीएस कमजोर है तो मैं जीएस के लिए आपके लिए एक बेस्ट बुक बता देता हूं जो कि पूजा पब्लिकेशन की है, ठीक है। और इस बुक की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि सबसे पहले तो जैसे आप इसमें आपको सारी सब्जेक्ट मिलेंगी, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें ना वो एकदम उसमें डार्क करके बताई गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, अगर बहुत सारी के ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि टेबल्स के फॉर्म में और मतलब चित्रों के द्वारा। देखो यहाँ अगर हम यहाँ शुरू में आप देखेंगे तो सारी चीज़ें को बिल्कुल बाकायदा पैराग्राफ द्वारा और चित्रों द्वारा देखो समझाई गई सारी चीज़ें, और जो भी टेबल्स के फॉर्म में जो जरूरी चीज़ें वो टेबल्स के फॉर्म में। और ये नहीं ये सिर्फ कांस्टेबल के एसआई के लिए, ये लोअर एग्जाम से लेकर अपर एग्जाम के जितने भी आपके लेवल के जो पेपर होते हैं सब में काम आएगी। आप देख सकते हैं अच्छी खासी मोटी भी इसीलिए है क्योंकि इसमें सारी सब्जेक्ट है आप सबके लिए। अगर आपको ये बुक चाहिए, मैंने ये खुद एनालिसिस किया उसके बाद ही मैं आपको ये बुक बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप खरीद सकते हैं। और इसको अगर आपको लेना हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप तैयारी करिए, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है तो उसको एक बार नोट करिए कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आ रहा है। और आपको एक बात बता दूं यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, एक भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रश्न में कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे मत रही, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस बात को मतलब कान खुलकर सुन लेना, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना कि आपको ना एक वैकेंसी के लिए लाखों लोगों से लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब यहाँ होता है कंपटीशन, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें एक वैकेंसी लेनी है तो हमें एक लोगों से ही लड़ना पड़ेगा या 2 4 6 से, नहीं, आपको लाखों लोगों से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है आपकी वैकेंसी अगर 58,000 आई तो फॉर्म भरे, मान के चलो 20 लाख फॉर्म भरे या जो भी कितने भी लाख फॉर्म भरे जाएं, तो उन सबसे आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है जितनी वैकेंसी है सिलेक्शन तो सिर्फ उतना ही होगा। तो आपको भैया अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, और आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, आपकी भर्ती नहीं हो जाएगी, और भी आपके आगे जो एग्जाम आते रहेंगे। और बस मैं अपनी ओर से इतना ही कह सकता हूँ, आप कमेंट करिए मेरे पास, मैं अगर अपनी ओर से होता है मैं वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो अगर आपके ज़्यादा डाउट होते हैं तो मैंने वीडियो में बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ बता दिया आपका स्कोर कम आ रहा था, आप इस ट्रिक को अपना करके देखिए। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, जो मैं भी अपनाता हूँ। तो इसलिए आप इस तरीके को अपनाइए, और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।